कुछ ठोस निर्णय जरूर लिए जाएंगे। इसमें समझ में नहीं आता जिस आदमी को आप देश का बोल रहे हैं, खुद कह चुके हैं कि हमको ना हम उम्मीदवार हैं, ना हमारी इच्छा कोई है, फिर बार बार ये प्रश्न क्यों उठाते हैं? नीचे नाम लिखा हुआ है निवेदक में, भाजपा वाले लगा दिए। उनका इंटेंशन यही हो सकता है कि नीतीश जी को, जब नीतीश जी मना कर रहे हैं उसके बावजूद भी नीतीश जी का नाम लगाना, कि बाद में लोग कहे कि नीतीश जी को बनने नहीं दिया। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी इस बैठक में दिल्ली पहुंच गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी हैं। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं। क्या लगता है आज की इस बैठक में क्या निर्णय निकलकर सामने आने वाला है? तो बैठक में लोग जाएंगे, बात करेंगे, परिचर्चा होगी और हम समझते हैं कि कुछ न कुछ ठोस निर्णय लिए जाएंगे आज की बैठक में। सर, पहले भी 3 बैठक हो चुके हैं, तो क्या इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के आखिरी फैसला आ सकता है? आखिरी फैसला आएगा कि नहीं आएगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ठोस निर्णय जरूर लिए जाएंगे इसमें। सर, क्या लगता है जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, आप लोगों ने भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस ने दरकिनार किया, इंडिया गठबंधन ने दरकिनार किया, जिसका वजह से रिजल्ट ऐसा आया कि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपकी पार्टी लगातार मांग भी करते रही है कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कैंडिडेट इस वक्त नहीं है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार का नाम इस बैठक में सामने आएगा, आगे आएगा? क्यों बार बार आप इस सवाल को आप लोग करते हैं? समझ में नहीं आता जिस आदमी को आप देश का बोल रहे हैं, खुद कह चुके हैं कि हमको ना हम उम्मीदवार हैं, ना हमारी इच्छा कोई है, फिर बार बार ये प्रश्न क्यों उठाते हैं? प्रश्न उठाने का क्या मतलब है? जो व्यक्ति आईएएस की परीक्षा देने को जाना ही नहीं चाहता है, तो आप दूसरे पूछ रहे हैं कब आईएएस बनिएगा, कब बनिएगा? कोई प्रश्न है? जो इस प्रश्न को माननीय नेता ने खुद ही 4 बार कह दिया, ना मेरी कोई इच्छा है, ना हम चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि मिलजुल के लोग चुनाव लड़े, तो फिर बार बार ये प्रश्न उठाने का क्या औचित्य है? इसलिए सर, क्योंकि आप ही के पार्टी के कई मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत इच्छा भी है, तो इस पर इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए। व्यक्तिगत इच्छा अगर उनकी है तो वो बोलेंगे ना, मेरे कहने से और उनके कहने से कि बेटा, पिताजी सबके कहते हैं कि बेटा आईएएस बनो, तो बेटा पढ़ना चाहेगा तब ना, बेटा जाना चाहेगा तब ना भाई। वो खुद कह रहे हैं, उनकी बात को आप नहीं मान रहे हैं, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, और जो दूसरे लोग कह रहे हैं उनकी बात को आप मान रहे हैं। अरे तो नेता जो कह रहे हैं उनको ना मानना चाहिए। पोस्टर भी लग रहे हैं सर पटना में। अब पोस्टर, भावुक लोग पोस्टर लगा दे रहे हैं, उसका क्या करिएगा? अब कौन पोस्टर लगाया है? नाम है, नीचे नाम लिखा हुआ है निवेदक में, आप लगा दिए, कौन लगा दिया? जानबूझ करके लगा दिया, कोई बदमाशी किया, भाजपा वाले लगा दिए, कौन क्या पता कि कौन किया? आपको लग रहा है कि वो पोस्टर जो है वो भाजपा वाले, कौन, क्या मालूम भाजपा लगा दिया, कौन लगा दिया? इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या हो सकता है? उनका इंटेंशन यही हो सकता है कि नीतीश जी को, जब नीतीश जी मना कर रहे हैं उसके बावजूद भी नीतीश जी का नाम लगाना, कि बाद में लोग कहे कि नीतीश जी को बनने नहीं दिया। ये और क्या हो सकता है? एक आखिरी सवाल सर, बनारस में जो सभा कैंसिल हुई, वो यूपी में दूसरी बार कब सभा होने जा रही है? जल्दी होगी, उसका तो जो प्रभारी, रीजन क्या था सर इसके बारे में प्रभारी नहीं बता सकते। जो वहाँ के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण जी उचित इसका जवाब देंगे, लेकिन इतना हम जानकारी दे सकते हैं कि बहुत जल्द। बीजेपी ने कहा था कि सभा को कैंसिल होने के पीछे जेडीयू के अंदर की अंतर्कलह है, क्या ऐसा कुछ है क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न को लेने के लिए आप आए सुबह हमसे, और जरूरी है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के सवाल का जवाब दे ही दें? जरूरी नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी थे और उन्होंने आज के बैठक को लेकर साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार ने खुद ही कहा है कि उन्हें पीएम कैंडिडेट नहीं बनना है, तो फिर बार बार ये नाम क्यों सामने आता है? और साथ ही साथ जो पोस्टर लग रहे हैं पटना में नीतीश कुमार के नाम को आगे करने के लिए, उनके पीएम कैंडिडेट बताने के लिए, उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये भाजपा की साजिश हो सकती है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।